खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में बदस्तूर जारी है। देश में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। बस सुकून की बात तो इतनी सी है कि गहलोत सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में मृत्यु दर और रिकवरी रेट दोनों ही राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। सीएम गहलोत बढ़ते संक्रमण को लेकर बेहद गंभीर है। सीएम गहलोत ने कोरोना काल में ऐसे फैसले लिए जो पूरे देश में मिसाल बन गए, चाहे वो लॉकडाउन लगाने का फैसला हो या कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा देना। सीएम गहलोत ऐसे ही एक और नवाचार का आगाज करने जा रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर कल से सूबे में कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता आंदोलन की शुरुआत होगी। नो मास्क नो एंट्री अभियान भी शुरू होगा। 1 महीने के इस कोरोना जन जागरूकता कैंपेन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जाएगा। सरकार खुद 1 करोड़ से ज्यादा मास्क का वितरण करेगी। इस आंदोलन की खास बात तो ये है कि प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना को हराने की रणनीति में भागीदार बनेंगे। यानी कहा जा सकता है कि अब गांधीगिरी से हारेगी महामारी। मास्क लगाए हुए नहीं दिखेंगे, उनको मास्क पहनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कुल मिला के राजस्थान में एक आंदोलन की शुरुआत है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बने। जागरूकता है जरूरी, लापरवाही पड़ेगी भारी। 2 गज दूरी और मास्क से हारेगी महामारी। कोरोना के खिलाफ गहलोत की गांधीगिरी। गांधी जयंती पर सत्याग्रह की पूरी तैयारी। यानी गांधी जयंती पर गांधीगिरी से हारेगी महामारी, क्योंकि दलगत राजनीति को भूल सारे दल इस अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसलिए कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन के मुद्दे पर आज बिग फाइट में बहस नहीं बल्कि चर्चा होगी। और इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी हैं, कांग्रेस विधायक जोगिंदर सिंह अवाना जी हमारे साथ हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी स्वामी हमारे साथ हैं और साथ ही रिटायर्ड आईएएस मनोज शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। शुरुआत जोगिंदर सिंह जी आपसे करते हैं। जन जागरूकता आंदोलन की जरूरत तो थी, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। लगातार कहा जाता रहा है कि इससे फॉलो कीजिए तभी बच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े लगातार पॉजिटिव केसेस के बढ़ते जा रहे हैं। जोगिंदर जी, क्या सरकार ने पूरी इसकी गाइडलाइन के तहत ही क्या पूरा रोड मैप तैयार किया है इस जन जागरूकता आंदोलन को लेकर 1 महीने तक, और कैसे कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि 1 महीने अगर इसे पूरी तरह से पालना की जाएगी तो ये आंकड़े निश्चित तौर पर बहुत कम होंगे? देखिए श्वेता जी, जिस तरह कल माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने वीसी के माध्यम से घोषणा की कि आने वाला कल जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, उस जयंती के अवसर पे हम पूरे प्रदेश के अंदर लोगों की जन जागृति करने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ जिस तरह से कल वीसी की गई, आपने देखा होगा सभी जगह पूरे प्रदेश के सारे लोग जुड़े और उसमें खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ डॉक्टर सीपी जोशी साहब जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़े। डॉक्टर रघु शर्मा साहब जुड़े। हमारे जो गुलाबचंद कटारिया साहब हैं नेता प्रतिपक्ष, वो भी जुड़े। वसुंधरा राजे जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी जुड़ी। और साथ साथ पूरे प्रदेश के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी जुड़े। उसके लिए मैं पुनः एक बार और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले लंबे समय से जिस तरह कोरोना जब से देश में आया है पता चला है, सबसे पहले जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन पूरे प्रदेश को किया और उसके बाद पूरा कंट्रोल करने का एक प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी आज लोग आपने देखा होगा कि काफी लापरवाही बरतते जा रहे हैं। और आज इस तरह का वक्त है कि आज सभी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और जब लोग सभी अपने आप ये तय करेंगे कि हम सबको इस तरह दूरी बना के चलना है, सोशल डिस्टेंस के साथ चलना है, जो नियम है उनका हमें अक्षर से पालन करना है,
तभी हम कोरोना पे पूरी तरह से काबू पा सकते लेकिन हैं। जोगिंदर सिंह और जी, सभी लोग लेकिन जोगिंदर सिंह जी, देखिए पिछले 6 महीने से यही 2 बातें हैं जो सबको कही जा रही हैं। इसकी पालना की बात कही जा रही है कि बस आप इतना ही कीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही सामने आई। क्या अलग अब होगा इस जन जागरूकता आंदोलन में कि लोग जागरूक होंगे और वाकई में ये वही 2 चीजें हैं कि 2 गज की दूरी बनाना है, मास्क पहनना है, इसकी पालना होगी? क्या अलग होगा? देखिए, कल जिस तरह घोषणा हुई और कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि हम 1 करोड़ लोगों को फ्री मास्क वितरण करेंगे, जन जागरूकता अभियान हम चलाएंगे। जाके जिस तरह से आपने कल देखा होगा कि हमारे सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट, एनजीओ और उसके साथ साथ नगरीय विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूल की शिक्षा, खेलकूद, और ये सारे लोग मिलके जॉइंट रूप से एक अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो घर घर जाके पोस्टर चिपकाएंगे, स्टिकर चिपकाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कहा जा रहा था, लेकिन अब हर किसी की कोशिश रहेगी एकजुट होकर एक ही अभियान में जब सभी सामने आएंगे तो मुमकिन है कि जो मंशा है, जो उद्देश्य है, उसमें सफलता मिल सके। मदन दिलावर जी, एक अच्छी बात है कि राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष भी ऐसा नहीं कि हर चीज में विरोध कर रहा हो। राजस्थान में ये जरूर देखने को मिल रहा है। वसुंधरा राजे भी जुड़ी थी, लेकिन कितना सक्सेसफुल आप देखते हैं इस अभियान को कि ऐसे में लोग जन जागरूकता का अभियान जो चलाया जा रहा है उससे लोग जागरूक होंगे? ये एक और कोशिश है जिससे लोगों को समझाया जा सकेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी कोशिश है। देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत पहले करना चाहिए था। और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया को भी बधाई देना चाहता हूँ जी, कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि सब मिलकर के इस प्रकार का कार्यक्रम चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि जागरूकता बढ़े और कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उसमें कमी आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को माना, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार ये काम करती आई है और कर रही है। हमने कोरोना काल में भी लगभग 1 करोड़ 90 लाख भोजन के पैकेट पहुंचाए। 60 लाख लोगों को हमने सूखी भोजन सामग्री पहुंचाए और काफ़ी बड़ी संख्या में हमने मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह बांटे। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस काम में बिना प्रचार प्रसार के भी लगातार करती आई है। और इस अभियान में परंतु जो कैसे सहयोग सरकार मिलेगा? देरी से आए पर दुरुस्त आए, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि चलो देरी से सही, पर आपने जनता के बारे में सोचा तो सही। और इस बीजेपी का किस तरह से समर्थन और साथ रहेगा इस अभियान में? बीजेपी का मैंने कहा ना, समर्थन है ही, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने भी आश्वस्त किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस काम में हमेशा ही अग्रणी रही है। और जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, तभी विधानसभा में पूरी ताकत के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा था कि इस लड़ाई को सबको मिलकर के लड़ना है। परंतु क्यों नहीं सत्ता पक्ष इसको मिलकर लड़ना चाहता था, इसलिए कई किंतु परंतु करके व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। देखिए, आप सत्ता पक्ष को बोल रहे हो, सत्ता पक्ष ये कहते हैं कि विपक्ष को सिर्फ कमियां निकालने की आदत है, तो उसे हर चीज में कमी नजर आती है। और यही आमने सामने सत्ता और पक्ष और विपक्ष जरूर नजर आते रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात जरूर कहेंगे कि इस जन जागरूकता आंदोलन में सब साथ हैं, और जब साथ होंगे तभी कोई रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल। मनोज शर्मा जी, ठीक है। जोगिंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, एक लाइन में अपनी बात खत्म करिए जी। देखिए, दिलावर जी को एक आदत हो गई है कि केवल आलोचना करनी है। देर आए दुरुस्त आए से मैं क्या समझूं? आप बताइए। अब दिलावर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने 100 से अधिक वीसी अब तक कर चुके हैं, और जिनमें आपके दल के जो बड़े नेता हैं वो हमेशा सब रहे हैं, सबसे सुझाव लिए हैं, उन सुझावों को पूरी तरह से लागू किया है, और दूसरे जो अन्य लोग हैं उनको भी किया है। तो आप कम से कम ये ना कहिए कि देर आए दुरुस्त आए। आप ये ध्यान में रखिए कि देश के अंदर जब कोरोना का पता लगा तो सबसे पहले ठीक है जोगिंदर जी, जोगिंदर जी, शायद उनका कहने का मतलब इस जन जागरूकता अभियान से भी हो सकता है कि अब शुरू हो रहा है, शायद इसे लेकर वो कह रहे हो। लेकिन चलिए, सब साथ है, अच्छी बात है। वापस लौटेंगे सर आपके पास। मनोज शर्मा जी से सवाल है। मनोज
जी, देखिए सरकारें बहुत सारी चीजें प्लान करती हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो अधिकारियों की होती है। 11 जिले जहां पर धारा 144 भी लागू है, सबसे पहले वहां पर इसे लागू किया जाएगा ताकि लोग वहां पर जागरूक हो सके, नंबर्स ये बढ़े ना, ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि इस जन जागरूकता अभियान से लोग कैसे जागरूक होंगे, क्या अहम भूमिका अधिकारियों की रहेगी? श्वेता जी, एक तो सबसे पहले एक संतोष का विषय है कि इस विषय पे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी लोग सोच रहे हैं। और चूंकि एक वैश्विक महामारी है, दो तरह की होती है, एक तो होती है पैंडेमिक और एक एपिडेमिक। एपिडेमिक एक क्षेत्र विशेष में और पैंडेमिक वैश्विक महामारी। तो ये वैश्विक महामारी है और हम एक अदृश्य राक्षस से लड़ रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और किस तरह से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर दिया जाएगा इसके बारे में भी बहुत सारे भिन्न भिन्न मत आ रहे हैं। परंतु हमें एक चीज में मेरी अपील ये है कि जहां तक प्रशासन का सवाल है, क्राइसिस मैनेजमेंट में न केवल प्रशासन बल्कि राजस्थान की जनता भी पूरे मनोयोग से जुड़ती रही है, और क्राइसिस मैनेजमेंट हम लोग अव्वल होते हैं, इसमें हमें कहने में कोई सकचाट नहीं है। क्योंकि हमारे प्रदेश में कभी सूखा तो कभी बाढ़, क्योंकि विभिन्नताओं का प्रदेश है और ये अक्सर आती रही है। इसके लिए मानसिक रूप से पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार ही रहता है, और इसके साथ ही हमें बैक टू बेसिक्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और ये जन आंदोलन का रूप ले रहा है। ये एक बहुत आवश्यक भी है और ये होना भी है, क्योंकि बैक टू बेसिक्स में आप ये देखिए कि प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का अंग रहे हैं हम। जो ही आप देखते हैं तो जैसे प्राचीन काल की व्यवस्था में सबसे पहले आदमी घर में घुसेगा तो हाथ पांव धोता था, उसके बाद में पानी का जल लेकर के कोई ना कोई वहां पे रहता था। स्वच्छ और स्नान के ऊपर तो मंत्र आदि भी हमारे यहाँ है। तो ये स्वच्छ रहना, बचाव ही सबसे बड़ी यहाँ पे सुरक्षा है। और मास्क पहनने से, जो मैं अध्ययन कर रहा था, वैश्विक जो चीजें चल रही हैं उसमें मास्क ही बचाव का सर्वोत्तम साधन माना गया है, क्योंकि जब तक इसका टीका नहीं आ जाता है तब तक आप मास्क लगाएं और दूसरों को प्रेरित करें। यदि बिना मास्क वाला कोई आ जाता है तो आप उसको इस जन आंदोलन के माध्यम से ही सही उसको मजबूर करें कि वो मास्क अवश्य लगाए। बिल्कुल मनोज जी, ये एक अहम बात आपने कही, और अगर एक व्यक्ति एक को भी मोटिवेट कर लेता है और इस तरह से ये चेन बन जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि हर कोई मास्क में ही नजर आए इस 1 महीने, और शायद हम इन आंकड़ों को कम कर सके, और इस जो इतनी महामारी बड़े लगातार अब तो और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसे कंट्रोल किया जा सके। चलिए, डॉक्टर शिवानी स्वामी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शिवानी, अभी पिछले दिनों ही जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री ने की थी, उस वक्त ये सुझाव आए थे कि अगर ज्यादा नहीं, अगर 1 महीने भी सब फॉलो कर लेते हैं मास्क और 2 गज की दूरी, तो बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये 2 चीजें ही हैं जो शुरुआती दौर से कही जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही है और इस वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, और इस जन जागरूकता आंदोलन के जरिए बहुत हद तक कंट्रोल होगा? जी श्वेता जी, मुझे लगता है यही 2 चीजें हैं जो अभी हमारी फाइट फॉर कोविड का बैकबोन है। सबसे पहली चीज मास्क और दूसरी है फिजिकल डिस्टेंसिंग, और दोनों का ही जो हम देख रहे हैं जनता अभी तक पालन कंप्लीटली नहीं कर रही है। ऑल्सो मैं चाहूंगी कि ये जन जागरूकता अभियान जो है ये बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन इसमें हमें ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि किस तरह का मास्क पहनना है, क्योंकि हम देखते हैं लोग जो मास्क पहनते हैं या तो ना वो ठीक से पहना होता है और ना ही कई बार वो एक लेयर के कपड़े का मास्क होता है जो कि यूजफुल भी नहीं होता। तो किस तरह का मास्क पहनना है, उसको पहनने का क्या सही तरीका है, और किस तरह से हम उसको सैनिटाइज कर सकते हैं या फिर उसको रीयूज कर सकते हैं अगर वो कपड़े का मास्क है। तो ये सारी चीजें भी हमें जन जागरूकता अभियान में जनता को समझानी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, और ये अहम भी है। जोगिंदर सिंह जी, देखिए, अब कहते हैं कि जब आप शुरुआत करते हैं या किसी को कोई मैसेज देते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो पहले आपको खुद पालना करनी होती है। अब क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे, विरोध भी दर्ज किया जाएगा, लेकिन उस दौरान इसकी पालना कैसे हो, क्या ये सुनिश्चित करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही श्वेता जी। जी। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह आज कोरोना से दिन प्रतिदिन जिस तरह के केस सामने आते जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में हम सबको इस पे काबू पाना अति आवश्यक है। तो चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो या अन्य चीजें हों, पॉलिटिकल कार्यक्रम हो राजनीतिक दलों के या जो भी हो, हम सबको सबसे पहले इसका पालन करना चाहिए। कल आपने देखा होगा जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तमाम हमारी जो कैबिनेट थी, आदरणीय वसुंधरा जी ने, कटारिया जी ने, सभी लोगों ने जिस तरह पूरा एक संदेश पूरे प्रदेश को दिया, तो इसका हमें स्वयं से भी इसका पालन करना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर शिवानी ने अभी कहा
कि हमें मास्क की क्वालिटी भी देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिस तरह सरकार की जो गाइडलाइन है उसके जो पालन है उसका भी अच्छे से हमें पालन करना चाहिए कि, और हमें पता रहना चाहिए कि ये मास्क हम एक ही बार यूज कर सकते हैं या दूसरी बार भी कर सकते हैं इसको साफ करने के बाद में, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये एक एक नागरिक, राजस्थान प्रदेश का, पूरे देश का एक एक नागरिक स्वयं में अपनी जिम्मेदारी इसको समझे, तभी हम इसको अच्छे से इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। और सब राजनीतिक दल और सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ के हम सबको मिलजुल के इस पे काम करना चाहिए। बड़ा अच्छा ये लग रहा है हमें कि पिछले दिनों सारे राजनीतिक दल और सारे लोग इसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, सारे लोग साथ आए। स्वयं देश के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब की बार बार भीलवाड़ा मॉडल को लेकर तारीफ भी की। देखिए बिल्कुल जोगिंदर सिंह जी, और अहम ये भी हो जाता है कि आम जन पे कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब इस तरह की कोई गैदरिंग पॉलिटिकल होती है तो उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है, कोई सवाल भी नहीं होते हैं मदन दिलावर जी, और लोग इकट्ठा होते हैं, मास्क भी हटे होते हैं, साथ में बैठे होते हैं, तो फिर जब ये गाइडलाइन एकदम दरकिनार कर दी जाती है ऐसे वक्त में, तो जन जागरूकता अभियान तो तभी सफल होगा जब हर जगह इसकी 100% पालना की जाए। देखो, हमको जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, हमको अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अधिकांश बार ये देखा गया है कि राजनीतिक पार्टी के लोग दूसरों को भाषण देते हैं लेकिन खुद उसकी पालना नहीं करते हैं, और उसके कारण से आम जनता उसको मजाक बनाती है, और मजाक बनाकर समझती है कि केवल कानून या नियम हमारे लिए ही क्या, इसलिए उसकी पालना नहीं कर पाती है। हमको सबको अपने आप के ऊपर नियंत्रण रख करके और कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो कई बार आपने कई अखबारों में फ़ोटो देखे, 100-100, 200, 500 लोग इकट्ठे खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब ये ठीक नहीं है। तो मैं सब राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने ऊपर नियंत्रण करें, तभी तो हम जनता को मैसेज दे पाएंगे, तभी तो हम आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं किया हमने तो फिर ये आंदोलन जो कर रहे हैं, सरकार करे कि जन आंदोलन चला रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां साथ है, तो फिर वो फेल हो जाएगा। इसलिए चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, सबको हमको आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब तो हम सफल हो पाएंगे। नहीं तो फिर ये आंदोलन केवल कागजों में रह जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में रह जाएगा। बिल्कुल। मनोज जी, एक चीज और देखने मिली, शुरुआती दौर में बहुत सख्ती थी, जब लॉकडाउन था, पालना हो रही थी, आंकड़े कम थे उस वक्त, धीरे धीरे मजबूरी भी हुई कि इसे खोलना पड़ा, अनलॉक 1, 2, 3 और 5 तक की गाइडलाइंस भी आ गई हैं। जैसे चीजें खुलने लगी, आंकड़े और ज्यादा बढ़ने लगे, वजह ये भी बताई जाने लगी कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं, लेकिन रिकवर हो रहे हैं। राजस्थान के लिए अच्छी बात है कि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें, कैसे लोगों को आपको लगता है कि ठीक है, जन जागरूकता अभियान भी लोग गंभीरता से इसे लेंगे और गंभीरता से इस अभियान को चलाया जाएगा अगर 1 महीने की बात कही जा रही है तो? देखिए श्वेता जी, इसमें जो एक तो भावनाओं में बहना नहीं होगा, विवेक से काम में लेना होगा इसको, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो विभिन्न समाज हो। हम लोगों के जो मैंने अवलोकन किया है इन दिनों, हमारा का सामाजिक ताना बाना बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हम लोग भावनात्मक रूप से, और हमारे जो संस्कार और त्यौहार वगैरह वो सारी चीज़ें होती है, उसमें एक मैसेज इस तरह का चला जाना चाहिए कि नहीं, अभी भावनाओं में बहने का या मित्रता अथवा ये जो संगतियां निभाने का इस वक्त समय नहीं है। इस वक्त तो संकट का समय है, आपातकाल का समय है। जिस प्रकार से युद्ध के समय, मुझे 71 का टाइम याद आता है, हमने किसी को कहना नहीं पड़ता था, मैं उस वक्त पढ़ता था, तो अपने आप तो हम अखबार और काले कपड़े वगैरह सब लगा देते थे, ब्लैकआउट किया, जो वह समय की मांग थी। ये आज समय की मांग ये है कि हम इन सब से ऊपर उठ करके और इसके अंदर जन आंदोलन का इसको रूप देवें। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के माननीय जो नेता गण हैं, ये सब मिलकर के और लगातार ये टच में भी रहें, और एक मॉनिटरिंग, 2 जगह की मॉनिटरिंग, हालांकि जिला कलेक्टर्स को नोडल अफसर बनाया है और यूडीएच को इसका प्रभारी विभाग बनाया है, क्योंकि यूडीएच सीधे सीधे सफाई से संबंधित है। और महात्मा गांधी भी सफाई चूंकि 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, महात्मा गांधी का भी मेन जो चीज़ है, वो तो स्वयं इतने बड़े महात्मा थे, परंतु स्वयं की सफाई, तो सबको अपनी स्वयं की सफाई के ऊपर ध्यान देना होगा और भावनाओं में नहीं बहना होगा। और साथ ही जिला कलेक्टर्स को, जो मैं अभी उसको देख रहा था जन आंदोलन की रूपरेखा, उसमें अपने जिले की
परिस्थितियों के अनुसार वह उस प्रोटोकॉल के अंदर और अधिक और क्या कर सकते हैं, नवाचार क्या कर सकते हैं। मेरा तो यही अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति को सुझाव आमंत्रित करें इसके अंदर कि वो नवाचार क्या किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया और हमारे पास में इतने सारे साधन हो गए हैं कि उसके कारण केवल आपको ये जन चेतना जगाने भर से हम इस पे बहुत हद तक काबू पा पाएंगे जब तक इसका वैक्सीन ना हो। बिल्कुल, और वही है कि वैक्सीन में अभी इंतजार है, लेकिन वैक्सीन का इंतजार भी लापरवाही के साथ नहीं कर सकते, और इसलिए सतर्कता रहेंगे तो ये कंट्रोल भी रहेगा, और जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद तो फिर कोई डरने की बात भी नहीं है। डॉक्टर शिवानी, अब क्योंकि आप श्वास रोग विशेषज्ञ भी हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को सांस लेने में, और ये सबसे ज्यादा घबराहट होती है जो भी कोविड पॉजिटिव होता है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि सिम्टम्स नहीं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और चीज देखने को मिली कि जो लोग मास्क भी लगा रहे हैं, रेगुलर लगा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें दिक्कत मास्क लगाने के बाद कई बार सांस लेने में होती है। क्या वाकई में ऐसा है, या फिर कुछ और इसके ऑप्शनल भी हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं मास्क लगाने से ऐसा कोई इशू नहीं है? मैम देखिए, एक तो हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हम हमेशा से खुली हवा में सांस लेते आए हैं। तो श्वेता जी, अब जब हमें सबको मास्क पहनना पड़ रहा है तो सभी को ये लगता है कि हमें मास्क पहनने में तकलीफ हो रही है, और थोड़ी बहुत तकलीफ होती भी है, क्योंकि हम लोग एज हेल्थ केयर वर्कर्स हम लोग एट अ स्ट्रेच 8 घंटे 16 घंटे मास्क पहने रहते हैं, और हमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन बीमारी में जिस तरह से सांस नहीं आती और हम लोगों को देखते हैं कि उनको ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिस तरह वो सांस के लिए तड़प रहे होते हैं, वो चीज मास्क पहन के हम फील भी नहीं कर पाते। तो जहां तक अभी सवाल है, आई थिंक मोर देन कंफर्ट हमें प्रोटेक्शन का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। इसलिए थोड़ा बहुत अगर हमें डिस्कम्फर्ट भी लग रहा है मास्क पहनने से, वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। बिल्कुल, आदत में डाल ही लेना चाहिए। कई बार कोई चीज़ें दिक्कत होती है, लेकिन अपने अगर हेल्थ के लिए बेहतर है तो हमें उसे आजमाना चाहिए। और शायद यही वजह भी है कि देखिए, मास्क सिर्फ कोई बड़ी चीज़ बोली भी नहीं जा रही इसमें कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। 2 चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन 6 महीने से वही बातें कही जा रही है, और अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब इसके लिए अभियान भी चलाना पड़ रहा है कि लोग जागरूक हो सके, समझ सके। सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अदर देन दिस कि मास्क हमें पहनना ही है, तो हम ये चीज एक मन में बांध लें कि हमें मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना हम ये कोविड की लड़ाई नहीं जीत सकते, और कोविड अभी कहीं नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आते ही पूरी दुनिया से कोविड खत्म हो जाएगा। ये साल भर यही है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आदत डालें कि मास्क पहने रहना है। जी बिल्कुल। जोगिंदर सिंह जी, अब देखिए, अच्छी बात है कि जन जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं, पूरी तरह से तैयारी सरकार कर चुकी है, गाइडलाइंस जारी कर चुकी है, सबको सबकी जिम्मेदारी बता दी गई है कि किसे क्या करना है, कैसे करना है, प्यार से समझाना है लोगों को, लेकिन समझाना है कि कितना जरूरी है। लेकिन कंसिस्टेंसी कितनी रहेगी इसमें? ऐसा तो नहीं कि कल से अभियान शुरू होगा, 4 दिन हम बहुत शोर शराबे के साथ उस तरह से दिखाएं कि हाँ हमने ये अभियान शुरू कर दिया है, और उसके बाद धीरे धीरे ठंडा हो जाए, जो मोस्टली देखने को मिलता है। क्या वाकई में 1 महीने तक पूरी गंभीरता के साथ ये अभियान चलेगा? देखिए, जिस तरह कल घोषणा हुई है और कल से ये शुरू होगा, श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने डे 1 से ही इस कोरोना को बहुत गंभीरता से लिया है, और इसका जीता जागता उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जो रिकवरी का जो रन रेट है हमारा 84% है, और आपने देखा मृत्यु दर 1.3% है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। सरकार द्वारा जितने कार्यक्रम किए गए, जितना जागरूकता अभियान चला गए, मैं समझता हूँ कि जैसी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जन आंदोलन की है, और हमारे जिले के जो प्रभारी हैं प्रत्येक जिले के, वो 3 तारीख को अपने अपने जाके जिले में कार्यक्रम करेंगे, सारे विधायक करेंगे, जिला कलेक्टर्स को वहाँ का अधिकारी नियुक्त किया गया है, नोडल अधिकारी। और मैं समझता हूँ कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के सभी सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं और अन्य जितनी भी जो भी लोग काम कर रहे हैं अच्छे क्षेत्र के लिए, उन सबको इसमें सहयोग करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कोरोना जैसे ही आया था तो लोगों में एक भय व्याप्त हो गया था पूरे देश के अंदर, तो उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम घोषणाएं की, तमाम घोषणाओं को लागू किया। जिस तरह लोग बिल्कुल एकदम, आपने देखा होगा, परिस्थितियां बड़ी खराब हो गई थी बेघर लोगों को, चाहे वो आर्थिक मदद करना हो, बिल्कुल अब आने चाहिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है सर। 1 महीने गंभीरता से ये पूरा आंदोलन चलेगा। अवाना जी, 1 महीने गंभीरता से कहीं कोई शिकायत नहीं, और लोग जागरूक होंगे, इसका फायदा मिलेगा। पूरा गंभीरता से चलेगा। माननीय
बिल्कुल कोई शिकायत नहीं आएगी। पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है अच्छे से चलेगा और सभी लोगों को प्रयास करेंगे कि सभी लोग इन नियमों का पालन करें और कोरोना को हमें किसी भी सूरत में यहाँ से जड़ से उखाड़ के भगाना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि अच्छी बात है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर सब इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, यानी राजनीति की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बनती है, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे तो ये कोरोना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर जिम्मेदारी नहीं समझते, लापरवाही है, तो किस तरह से जान पर भारी पड़ रहा है ये आंकड़े मौतों के बता रहे हैं, ये पॉजिटिव केसेस के आंकड़े बता रहे हैं। और इसलिए गंभीर हो जाइए, अब भी ये जन जागरूकता आंदोलन इसलिए शुरू किया जा रहा है और साथ सहयोग इसमें सबका चाहिए। बेहतर होगा कि आप किसी एक को भी अगर मोटिवेट कर लेते हैं और ये चेन बनती है, तो कम से कम राजस्थान में तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक महीने में इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाएगा और उसके बाद इंतजार जरूर वैक्सीन का रहेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।